अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई हम किसी भी महफिल में बैठे हो ना और वहाँ पर जिक्र छिड़ जाए किसी भी हेल्थ रिलेटेड इशू का, तो हमारे आसपास बैठे हुए जितने भी हमारे दोस्त होते हैं, अजीज़ो कारोब होते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो कि बड़े माहिर होते हैं आपको मशवरा देने में और कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम्हें फलानी प्रॉब्लम है तो तुम यूँ करो कि तुम सुबह सुबह उठ के ये चीज़ पी लो, निहार मुंह 2 ग्लास पानी पी लो, तुम निहार मुंह पानी के अंदर जो है वो मीठा सोडा डाल के पी लो, तुम निहार मुंह इतने बादाम खा लो, तुम निहार मुंह जो है वो लहसुन चबा लो, तुम निहार मुंह 2 लौंग खा लो, तुम निहार मुंह 3 काली मिर्चें जो हैं वो चबा के खा जाओ, तुम निहार मुंह ये करो, तुम निहार मुंह वो करो। और बंदा समझ में नहीं आती कि भाई ये सारा कोई निहार मुंह अगर हम कर लेंगे तो एग्जैक्टली होगा क्या। मतलब ऑफकोर्स हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, हर बंदे के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डिफरेंट हैं। अब हम किसी एक बंदे को सुनते हैं ना, और स्पेशली मैंने देखा वेट लॉस को लेके, अगर जब भी कोई शख्स बात कर रहा हो ना कि मैंने वजन ऐसे कम किया कि मैं सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने 2 ग्लास पानी घटाघट पी गई और उसके बाद मेरी तो बॉडी से सारे टॉक्सिक्स ऐसे निकल गए, नहीं होता भाई। हर बंदे को सुबह सुबह पानी ऐसे सूट नहीं करता। कुछ लोग नहीं पी सकते पानी, हर बॉडी डिफरेंट है भाई। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई जो एक बंदा जो करे चलो भी मेरा भाई बिस्मिल्लाह, बाकी भी सारे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है कि निहार मुंह ऐसी बहुत सारी जो साइंस भी आपको बताती है कि अगर आप उठते साथ ही अपने मेटाबॉलिज्म को और अपने स्टमक को एक चीज़ दे दें तो फिर आपका स्टमक जो है वो काम करना शुरू कर देता है। आज हमारे साथ, आपको पता है, हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं, हमारे हर्बलिस्ट मौजूद हैं लाहौर से। तो आज हमें ऐसी डॉक्टर भी ज्वाइन करी हैं जो तकरीबन पिछले 15 सालों से ड्रग फ्री जो है वो जो अपने डॉक्टर्स का भी अपने जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर रही हैं। और वो इलाज कैसे करती हैं कि वो ऐसे ही कि वो भी निहार मुंह आपको देख के बताएंगी कि आपने निहार मुंह क्या लेना है। तो आज हमने सोचा कि भाई हम भी आपको देख के बताएंगे कि आप लोगों ने निहार मुंह क्या लेना है और किस किस चीज़ के लिए, कौन कौन सी बीमारी के लिए निहार मुंह आपको क्या लेना चाहिए। तो जनाब ये अब आपको देखना है, सोचना है, समझना है कि सुबह सुबह निहार मुंह आपने क्या चीज़ खानी है और किन चीज़ों को आपने कह देना है बिग नो। हमारे साथ मौजूद है जनाब स्टूडियोज़ में डॉक्टर उम्मे राहील, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस मौजूद हैं, हमारे साथ गालिब आगा मौजूद हैं, और लाहौर से आज हमें ज्वाइन करी हैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, जो कि बहुत अरसे के बाद बड़ी हमने इनको फाइनल रिक्वेस्ट की, वो टेलीविजन पर अपीयरेंस भी दे रही हैं। और ये जनाब डायरेक्टर हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आपको और आप तमाम लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहिबा मैं चाहती हूँ मैं लाहौर के रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा आप जिस तरीके से इलाज करती हैं तो 15 साल से आप भी ड्रग फ्री से ज़्यादा इनफैक्ट टाइम हो गया है कि आप भी ज़्यादा ड्रग फ्री उस पर चली गई, ट्रीटमेंट पे चली गई हैं। तो और आपकी क्योंकि मैंने खुद भी आपसे राइट की हुई है और आप हमेशा सुबह शुरू करती हैं कि निहार मुंह उठते साथ ही ये चीज़ खानी है एंड देन फिर आप प्रॉपर जो इलाज है, जो खाने के थ्रू आप सारा इलाज भी करती हैं। ये निहार मुंह की क्या साइंस है, ये पहले बताएं। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू मदीहा फॉर दिस इनविटेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टाइम की एक साइंस है जिसको क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनो इज़ टाइम। अच्छा, तो 24 घंटे के अंदर एक रिदम चलता है और ये किसी ने बनाया नहीं है, ये अल्लाह ने बनाया हुआ है। उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं और वो 24 घंटे बॉडी उस घड़ी के अंडर चलती है। आपने अभी बात की है निहार मुंह की। जब इंसान सो के उठता है ना तो उसका जो पहला आधा घंटा होता है उसको आप निहार मुंह की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसमें से जो पहले 5 मिनट होते हैं वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। मैं जब किसी मरीज़ की डिज़ीज़ रिवर्सल पे काम करती हूँ तो मैं उसके 5 मिनट यूटिलाइज़ करती हूँ। 5 मिनट इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बॉडी जो है वो स्लीप के मोड से वेकफुलनेस के मोड में जाती है और कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होती हैं जो बॉडी के अंदर उस 5 मिनट में होती हैं। अगर आपकी पूरी नॉलेज है उस इंसान के बारे में, यानी आप उस इंसान को पूरा बायोकेमिकली जानते हैं, यानी बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी कहते हैं इसको, अगर आप उस इंसान को पूरा जान गए हैं तो फिर आप 5 मिनट में उसके मुताबिक निहार मुंह देंगे जो उसकी डिज़ीज़ पे काम, जैसे डायबिटीज़ के रिवर्सल पे मैं काम करती हूँ या ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स के रिवर्सल पे काम करती हूँ, तो वो 5 मिनट में यूटिलाइज़ करती हूँ। उसके बाद होता है 15 मिनट। पानी का आपने अभी ज़िक्र किया है। पानी का एक असूल है कि हमें सबको थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना चाहिए
लेकिन उठने के 15 मिनट के बाद। तीसरा जो टाइम बनता है निहार मुँह का, वो आपके उठने के आधे घंटे के अंदर। आप 8 बजे उठे हैं, आपको पता है नाश्ता थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो कोई 8:30 बजे थोड़े से आप नट्स खा सकते हैं। ये कॉमन है, ये दिस इज़ फॉर एवरीवन ना। आप यहाँ पर दही खा सकते हैं, आप थोड़े से फ्रूट्स खा सकते हैं, आप यहाँ पर मैं चने किशमिश देती हूँ, वो भी खा सकते हैं। इनका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी टाइप में कोई ऊपर नीचे हुई भी है बॉडी टाइप, तब भी आपको इस निहार मुँह से नुकसान नहीं होगा जो उठने के आधे घंटे के बाद आता है। सो मेरी एडवाइस ये है कि ये जितने निहार मुँह अभी आपने इस प्रोग्राम से पहले बताए हैं, उनमें से कुछ निहार मुँह काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रखते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मशवरा है जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि इनमें से कोई चीज़ भी जो अभी दिखाई गई है, इसको उठने के 5 मिनट में ना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट में लेंगे तो आप अपनी केमिस्ट्री को लीथली भी अफेक्ट कर सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं अपने साथ। सेफ़ ये है कि आप 15 मिनट के बाद हल्का सा नीम गर्म पानी पिए, बिकॉज़ वो हेल्पफुल है। अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगी भी कैसे हेल्पफुल है। लेकिन जो आधे घंटे के बाद का टाइम है, कोई 8 बजे उठा है, उसने 8:30 बजे जो चीज़ें आपने निहार मुँह में बताई हैं वो ली जा सकती हैं। लेकिन एक टेस्ट है, जब भी आप कोई चीज़ खुराक में लेते हैं ना, नई चीज़ लेते हैं, तो पहले 5 से मैक्सिमम 10 दिनों में आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। अगर आपको पता चल रहा है कि 5 से 10 मिनट में आपकी बॉडी में कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर अपना निहार मुँह रोक दें। आपकी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही है, बॉडी इज़ नॉट लाइकिंग दैट निहार मुँह। ओके, ठीक है। अब डॉक्टर साहब, और ये बहुत ज़रा अब आगे पानी के हवाले से बात भी करेंगे। मैं हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनसे भी इस हवाले से जानूँ कि आप भी मुझे बताएं कि आपकी अपनी स्टडीज़ में और आप जो आपकी फिर जो आपका जो तरीका है, जिस तरह से आपने पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं, उसमें निहार मुँह डॉक्टर बिल्किस कितना मैटर करता है? जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा, मैं इनसे 101% एग्री करती हूँ कि जो 5 मिनट इम्पॉर्टेंस होते हैं। जब मैं अपने पेशेंट से बात करती हूँ तो जैसे आप उठे, वॉशरूम गए, सब इन सब चीज़ों में आपके 5 से 10 मिनट यूटिलाइज होते हैं, 15 मिनट होते हैं। उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ पहले बॉडी को हाइड्रेट करो विथ लूक वार्म वाटर। कभी भी कोई भी हर्ब, आपने मुझे सुना होगा, मैं कहती हूँ कभी भी जैसे आपने कुछ बना के रखा है वो फौरन आप नहीं पिए, पहले हाइड्रेट योर बॉडी विथ वाटर, ठीक है। उसके बाद उसके हिसाब से अगर लीवर का कोई मसला है या किसी और चीज़ का मसला, उसके हिसाब से जो है ना मैं चीज़ें देती हूँ। अच्छा, मैं ये जो लहसुन और ये जो चीज़ें होती हैं ना जो एसिडिक होती हैं, वो तो मैं सख्ती से कहती हूँ कि आप ये चीज़ें निहार मुँह ना लें, खाली ना लें। अगर आप लहसुन खाना भी चाहते हैं तो आप रात की बची हुई जो रोटी होती है ना, बासी रोटी, उसके साथ आपने हल्का सा उसका एसिडिक को कम करके लें। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही है कि आपकी बॉडी बेस्ट जज होती है आपकी, वो आपको खुद बता देती है कि नहीं, कुछ दिनों में लड़ाई हो गई है, हाँ, दाने निकल आते हैं, मुझे तंग कर रही है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट को ऐसा भी होता है, और लीवर के पास प्रेशर आना शुरू हो जाते हैं। निहार मुँह जितना अच्छा है, निहार मुँह के साइड इफ़ेक्ट्स भी इतने ही आपको। और कुछ लोग कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, कुछ की लाइनिंग जो है ना ख़राब हो जाती है, तो निहार मुँह के साइड, और मुंह में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। बहुत सारी चीज़ लोग कहते हैं कि हमने ये रील देख के स्टार्ट किया, मुंह में छाले आ गए। एक तो भाई खुदा के लिए मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, लोग मुझे भी कहते हैं मदिया हमने नहीं ये देखा था, टिकटॉक पे देखा था, इंस्टाग्राम पे किसी की रील आई थी तो ये कर लें। मैंने कहा किसका है ये इतना अच्छा टोटका? मैंने कहा भाई पता भी है किसने, इसलिए जब हम चैनल पे शो करते हैं और उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर्स बैठे होते हैं तो एटलीस्ट फिर आप आके कह सकते हैं कि हाँ भी फलानी डॉक्टर बिल्किस ने कहा था, उम्मे ने कहा था, गालिब ने कहा था। अदरवाइज प्लीज हर एक बंदे की मशवरा मत माने। उम्मे आप कितना बिलीव करती हैं निहार मुँह कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की? बहुत ज़्यादा। देखिए होता है कि जैसे अभी बिल्किस ने कहा रील्स वगैरह के ऊपर, लेकिन हमेशा से आ रहा है कि सुबह उठ के निहार मुँह सादा पानी पीना चाहिए, सादा पानी पीना चाहिए पहले। मट्टी के बर्तन में रखा हुआ सुराइया जैसे होता है ना, उसके अंदर मटके के अंदर, उसके बाद जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल होती है तो देन उसके बाद। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, करवाती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि कि आपने सब कुछ खा लिया पी लिया, उसके बाद आप चीज़ें करें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉडी रिएक्ट करती है, और हर किसी की अलग चीज़ होती है।
ये नहीं कि मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ वो चीज़ इनको भी फ़ायदा देगी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल हिस्ट्री जानना, पेशेंट की हिस्ट्री को जानना, उसकी कंडीशन को जानना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, देन उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इनके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। ये नहीं कि 8 लोग घर में मौजूद हैं, मैं जो है सुबह किशमिश बादाम खा रही हूँ तो 8 के 8 वही खाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। अच्छा, वैसे खा लिया थोड़ा बहुत ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर हम कोई इलाज कर रहे हैं या किसी चीज़ को देख के ट्रीट करना चाह रहे हैं तो फिर हम हर कोई जो है वो अलग चीज़ खाएगा और हर अलग अंदाज से खाएगा। ऐसे ही होगा। कॉम्बिनेशन अलग हैं, पानी पीने का अंदाज अलग है। अच्छा, जैसे कॉफ़ी पी जाती है, चाय पी जाती है, सबसे नुकसानदेह है कि नॉर्मली बेड टी, तो वो बेड टी जो है वो बेड टी बस बहुत ही बेड टी है वो। जी एग्जैक्टली, ये बेड टी का कॉन्सेप्ट ना ये बड़ा कोई खराब कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग उठते साथ ही, हाँ, बिल्कुल। मैं मियाँ सुबह उठते साथ मुझे कहते हैं उठ के अब सबसे पहले बता चलो सलाम दुआ के बाद दूसरी बात चाय। मैंने कहा हाय, मतलब उठ के तो बैठ अच्छा, कुछ लोग सिगरेट, हाँ yes. वो चुप के लोग भी थे ना, तो वो ये उसने मेरे से मांगी कभी नहीं, लेकिन चुप के पी सकते हैं लोग। आप बताएं गालिब कि आपकी, क्योंकि हिकमत में मैं भी जानना चाहूंगी कि निहार मुंह कोई भी चीज़ कंज्यूम करने की क्या अहमियत है। मैं इस जवाब को 3 पार्ट्स में दूंगा। सबसे पहला, जो क्योंकि मैं तिब्बी नबी पे प्रोग्राम करता हूँ तो बहुत सारी रिसर्चेस कोशिश करता हूँ कि अहादीस के हवाले से भी रिसर्चेस करता रहूँ कि क्या चीज़ें हैं। 2 चीज़ें जो आजकल सर्कुलेट करती हैं अहादीस के हवाले से, एक तो ये कि नहर मुँह पानी पीने के बहुत सारे नुकसान हैं, और एक और हदीस आती है कि नहर मुँह पानी पीने के ये फ़ायदे हैं। अहादीस की रोशनी में ये दोनों चीज़ें वैलिड नहीं हैं। मैंने जितना मुशाहिदा किया उसमें मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी मुस्तनद चीज़ आज तक की तारीख में नहीं मिली जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि अहादीस से ये चीज़ साबित है कि पहले जवाब तो ये। थैंक यू। नंबर 2, देखें, एक होती है हमारी फितरी एक तबीयत। अगर हम नेचर से थोड़ा सा हटते हैं तो यकीनन हमारी बॉडी कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ रिएक्शंस देती है। ठीक है। पानी, खाना, खुराक, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंसान में एक पेट्रोल का काम करती हैं, एक इंजन को सही रखने का एक ज़रिया है बेसिकली, उसको हाइड्रेट रखने के लिए भी, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी। गैर तिब्बी का मतलब ये हो गया कि अगर हमें प्यास नहीं लग रही और हम रेगुलर बेसिस पे पानी पिए सुबह नहर मुँह, तो वो भी नुकसान का बायस बन सकता है। माजरत के साथ शायद मैं तीनों लोगों से इख्तलाफ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितने लोगों को देखा, मेरे मुशाहिदे में आया कि जो लोग खासकर गर्म पानी पीते हैं नहर मुँह, उनके मैदे पे वरम की कैफियत, गर्ड का इशू होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है, बदहजमी की कैफियत शुरू हो जाती है, और एसिड रिफ्लक्स और जलन की कैफियत होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। जिस तरह अभी हमने बात की कि हर बंदे का अलग मेटाबॉलिक रेट होता है, सिस्टम अलग होता है, तो हर बंदे को ये तमाम चीज़ें सूट नहीं करती। उमेर आइल ने कहा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं, वो भी तब, मैं ज़रूर इस बात पे इख्तलाफ नहीं करूँगा, बट अगर आपको प्यास है, हाजत एक चीज़ की है, तो लें, उसको अपना रूटीन ना बनाएं। और तीसरी अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक चीज़ यूज़ होती है और इसी को मेरे ख्याल से समझाने के लिए लोगों को होता है कि नहर मुँह हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लें, तो वो जो गर्म शहद में पी लेते हैं या चिया सीड पी लेते हैं, वो फ़ायदेमंद होता है। मैं थोड़ा सा उल्टी बात करता हूँ। नाश्ते में या नहर मुँह हम जब उठते हैं तो हमारे मैदे के एंजाइम्स 100% परफेक्ट काम कर रहे होते हैं, उनको सुकून मिला हुआ होता है मैदे को। अगर हमने रात को बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ तक नहीं भरा हुआ हो, मंड के नहीं खाया वजह से कहते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे पास तो उस वक्त बेहतरीन मौका है कि हम वो ग़िज़ा लें जो हमें पूरा दिन एक अच्छी ग़िज़ाइयत वाली चीज़ हो, जो पूरा दिन हमें एनर्जेटिक भी रखे। और क्योंकि हमारे एंजाइम्स उस वक्त इतने भरपूर होते हैं, तो हम एक गर्म पानी या नॉर्मल पानी जिसकी हमें उस वक्त शायद हाजत नहीं है, ज़रूरत तो शायद नहीं कहूँगा, लेकिन हाजत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, और हम उसको पी के हमारे जितने भी एंजाइम्स जो मैदे में कह रहे हैं कि खाना लाओ मैं अच्छी तरह हज़म करूँगा, वो हम शायद ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह रोज़े में भी सबसे पहले खजूर खाने का हुक्म है, और खजूर का जो रीज़न है वो यही है, मैं तो पूरा जग पानी का पी जाती हूँ। मैंने कहा अल्लाह, मैं तो वेल बन जाऊँगा, नहीं पी सकते। और कुछ लोगों को तो अफारा होता है, एक गिलास भी पानी पी लिया तो नाश्ते से पहले अगर फौरन उठते ही ले लिया तो मैदे पे बोझ की कैफियत हो जाएगी, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कर दिया मैंने अपने साथ, और अजीब सी तबीयत हो जाती है। ये वैसे वाकई आपने सही बात की, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पानी यूँ पी लिया ज़्यादा तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी, इसलिए पानी मेरे पीना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं, जैसे आप भी कह रही थी कि आपकी रिसर्च में अगर गर्म पानी पिया जाए सुबह निहार मुँह, जिसको जो पहला आधा घंटा होता है, तो वो फ़ायदेमंद है, तो उसकी ज़रा अपनी साइंस ज़रूर समझाइएगा हमें। जी, जो पहली बात तो ये है कि उठने के कम से कम 15 मिनट के बाद। दूसरी बात ये है कि पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी रूम टेम्परेचर पे हो या गर्म हो।
ये भी आपको अपनी बॉडी को सुनना पड़ता है। जैसे मैं पेशेंट का जब प्रिस्क्रिप्शन लिखती हूँ तो उसको मैं कहती हूँ, बाज़ पेशेंट कहते हैं कि जी मैं बॉइलिंग बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उसको मैं कहती हूँ ठीक है। मैं अगर आपको अपना बताऊँ ज़ाती तौर पे, तो मैं गर्मियों में नहीं पी सकती गर्म पानी, मैं सर्दियों में पीती हूँ और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। गर्मियों में मैं सादा पानी पीती हूँ। तो पानी की मिक़दार 1 से 2 गिलास होती है। आपने आधा गिलास पीना है, आपने पीना है, क्योंकि वहाँ पर पानी का कोई एक रोल है ना, इसलिए लेना तो है। कितना गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर पे लेना है, उसका टेम्परेचर आपने ख़ुद रेगुलेट करना है। वो आपका जो कोर टेम्परेचर हम कहते हैं, आपकी बॉडी में जो इंटरनल टेम्परेचर चल रहा है, जो कि कोर टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी आपको बताएगी कि आपने कितना लेना है। अगर आप ज़्यादा गर्म पी जाएंगे तो आपको फ़ौरन मतली की कैफियत होगी, जो कि साइन है कि आपको नहीं चाहिए गर्म पानी। जैसे मैं हूँ, अगर मैं गर्म पानी 12 महीने पीऊँगी तो मुझे मतली की कैफियत होती है, तो मैं सर्दियों में गर्म पानी पीती हूँ। आजकल मैंने सादा पानी पीना होता है। लेकिन अगर मैं आपको अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं 1988 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस वक्त जो हमारे जनरली पाकिस्तानी अवाम की जो सेहत का हाल है, उसमें उन्हें मैदे, जिगर और आंतों के अमराज हैं इस वक्त ना, या बलगम बनना, या ये सारा कुछ बड़ा कॉमनली पाया जाता है पाकिस्तानियों में। अगर वो लोग हल्का सा गर्म पानी या नीम गर्म पानी पिएंगे तो उन्हें फ़ायदा ही होगा। बहुत कम मेरे मरीज़ होते हैं जो आके कहते हैं कि जी नीम गर्म पानी से नुकसान है, बहुत कम, बहुत कम। मैं अब चूँकि अपने आप का ख्याल करती हूँ, अपने आप को बैलेंस्ड रखा हुआ है, तो मेरी बॉडी मुझे बताती है कि जी आप नहीं पी सकती हैं अभी गर्म पानी, क्योंकि मेरा शायद कोर टेम्परेचर रेगुलेट हुआ हुआ है। बिल्कुल। और वही बात है कि आपकी बॉडी भी आपको तब बताएगी जब आपने बॉडी को इतनी स्पेस दी हो जी। वरना अगर आपने बॉडी को दूसरी डिफरेंट चीजें खा के उसकी मत मारी हो, बॉडी तो आपको समझ ही नहीं आएगी, वो कहेगी जो करना है करो। मैं ये नहीं तो अच्छा, निहार में बहुत सारी ना, वो पंजाबी में लाहौर में कहते हैं ना कि फलानी चीज़ हमने सुबह सुबह कही थी, मैं लड़ गई। वैसे वो कौन सी चीज़ें जो आपको लड़ जाती है, जो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, उस पर बात भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के शो में हम बात करें हैं कि निहार मुंह कोई भी चीज़ खाने की, यानी कि कोई भी हेल्दी चीज़ खाने की क्या फ़ायदियत है, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। और ब्रेक पर जाने से पहले जब निहार मुंह के हवाले से बात करें तो मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस सब किचन काउंटर में भी चले जाएं, लेकिन एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, नॉट एक चीज़, जितनी भी आप लोगों को लगती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो निहार मुंह अगर खाई जाए तो वो जहर है। मैं डॉक्टर शगुफ्ता आपसे शुरू करूँ। अगर उसमें जैसे अब ये कुछ फर्ज करें, लहसुन अच्छा नहीं है कि आप उठते ही पहले 5 मिनट में खा जाएं। इसी तरह कोई जो मसाला जात आपने बहुत सारे अभी अपनी डॉक्यूमेंट्री में जो थी उसमें बोले हैं, जैसे कोई लौंग खा रहा है, कोई काली मिर्च खा रहा है, कोई सिनेमन ले रहा है, ये सब आप बिल्कुल पहले 5 मिनट में नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने लेना है तो आधे घंटे के बाद लें, ये इतने टॉक्सिक नहीं होंगे आपके लिए, ये सेफ़ रहेंगे आपके लिए ना। कॉफ़ी ठीक नहीं है, चाय ठीक नहीं है पहले 5 मिनट में, इवन जूसेस ठीक नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि बाकी जूसेस इतने मीठे और सुबह सुबह निहार मुंह आप एकदम इतनी कोई मीठी सी चीज़ ले लें तो वो तो फिर आपकी शुगर कहाँ स्पाइक करेगी। गालिब आप मुझे बताएं। मैंने भी एक जुमला भी यूज़ किया था ब्रेक में कि शायद वो हर चीज़ जहर बन सकती है जो आपको सूट नहीं कर रही। हाँ। तो डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है, कौन सी चीज़ अच्छी है। शायद मैं जो चीज़ बोलूँ बहुत अच्छी है, हाँ। वो आपको सूट नहीं कर रही है, हाँ, तो मुझे लड़ जहर वो लड़ जाए। हर चीज़ का मिजाज है, तो हर चीज़ का मिजाज है, आपकी रूटीन ऑफ लाइफ का मिजाज है। एक चीज़ मुझे नहीं सूट कर रही, वो लड़ सकते। बेहतर है कि जो चीज़ लड़े उससे थोड़ा सा दूर रहे। हाँ, चाहे लड़ा के लोगों से, और लड़ा के चाहे वो लोग दूर हो, आपको चाहे वो रहना ग़िज़ा चाहिए। हो। बिल्कुल, चाहे वो लोग हो चाहे वो ग़िज़ा हो। आप बताएं। देखिए, पहले जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए सिवाय सादे पानी के, वो भी। और बाकी जो चीज़ें वो आपने कंसल्ट करके उसको खानी। जो चीज़ जहर है, गुस्सा बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ठीक है, कि सुबह उठते गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला नहीं, मैं कहती हूँ गुस्सा पी लेना चाहिए। ये ऐसी चीज है कि जो गुस्सा करना नहीं चाहिए। देखिए, अब जलना कोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, वहाँ से लेकर सुबह उठते अपनी कहना मतलब ख्वाब में ऐसे देख के उठते हैं, वो तो डर होता है, खौफ होता है। चाय मैं कहती हूँ नहीं, कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी मेरे हिसाब से सबसे ख़तरनाक है। चाय चलो मैं खुद पीती हूँ इसलिए नहीं मना कर रही होती, लेकिन कॉफ़ी और मीठा, कि उठते ही मीठा, जैसे आपने कोई पेटीज टाइप की चीज़ें, बेकरी के आइटम्स हो गए या फिर मिठाई हो गई, वो भी नहीं खानी चाहिए। ये पेटीज आपने मुझे देख के बोला है। नहीं, इसलिए कि पता होता है क्या कि अक्सर बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, मैंने देखा ही है,
कुछ नहीं है जी, कोई भी चीज़ उठाई और चलते बस उठते ही देर से हैं। उठ के बस उन्होंने क्या किया, कोई एक जो चीज़ इजी लगी उनको वो उन्होंने उठाई और बस खाते हुए जा रहे हैं। अक्सर लोग फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज में देखते हैं अगर रात को कोई अगर स्पेशली कोई केक शेक वगैरह पड़ा हो, मीठा कुछ भी, तो बच्चों की कोशिश होती है वो खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या चीज़ जहर है सुबह? देखिए फिर अपनी आदत के हिसाब से ना कि आपको कौन सी बीमारी है। अगर आप एच पाइलोरी आपको है, अल्सर है, तो आप लहसुन नहीं खा सकते, कोई भी एसिडिक चीज़ आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि निहारमू फैटी लीवर के लिए और ओबेसिटी के लिए अच्छा सही है कि ओबेसिटी यानी मोटापा और फैटी लीवर, इसके लिए एक जूस बनाना बता रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगेन ये आपने, मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले उठें नीम गर्म पानी पिए। नीम गर्म पानी पीने के बाद जैसे पहले आप जैसे ब्रश करते सब, उसमें आपका 5 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद आपने पानी पिया, उसके बाद जाहिर सी बात है आप किचन में जाएंगे, आप बनाएंगे तो 15 से 20 मिनट आपके खर्च हो जाते हैं। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना कि तकरीबन उठने के 30 मिनट के बाद इसके 1 घंटे तक आपने कैफीन इस्तेमाल नहीं करनी, ना कॉफ़ी पीना है ना आपने चाय पीना है, ठीक है। और इस चीज़ क्या है, जिस चीज़ें क्या, मैंने अदरक लिया है, यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, सिर्फ थम जितना अदरक मैंने ले लिया है, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पुदीना, 25 से 30 पुदीने के पत्ते, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। पालक, छोटी वाली पालक हो तो अच्छा है, नहीं तो यही वाली जो पालक हमारे बड़े वाले पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन बड़े पत्ते को जब हम खोलते हैं उसमें छोटे छोटे 3-4 पत्ते होते हैं, हमें इसमें लेना ही 3-4 पत्ते हैं। डंठल वगैरह जितना भी आप हटा दें तो बेहतर है, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, इसमें धनिया डाल रही हूँ। धनिया भी डंठल हटाने के बाद, जैसे ऐसे है ना, इसमें डंठल हटा के आप धनिया भी जैसे तकरीबन मुट्ठी भर इस तरह करके आप ये डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आपने इसमें लेना आधी प्याज, ठीक है, आधी प्याज आप इसमें लेंगे, ठीक है, वो इसमें डालेंगे। अच्छा, अगर खीर, अच्छा इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको हल्का सा पानी डालकर ब्लेंड कर दें, हल्के से पानी के साथ जो है ना ब्लेंड कर दें। ये पानी वैसे पीछे रखा हुआ है, हाँ है, पानी है, मैं डाल, ठीक है। अच्छा, ब्लेंड कीजिए, छानिए, यानी कि आपको जो पीना है ना वो आपने जो है इसका सिर्फ वो पीना है, एक्सट्रैक्ट, ठीक, और वो इतना सा शॉर्ट सा बनेगा। हाँ बिल्कुल, इतना जितना इसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पानी कम डालेंगे, इतना ही आपके लिए अच्छा है। आप सही कह रही हैं, ये शॉर्ट बनेगा इतना सा। उसमें आपने आधा लेमन स्क्विज करना है, आधा लेमन स्क्विज करके जो है ना ये आपने पीना है। जो पानी आप डालेंगे वो पानी गर्म होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, और इतना पानी डालें जिसमें अगर आप ये वाला ब्लेंड हो जाए, बस ब्लेंड हो जाए, छानिए, पीजिए। इसके तकरीबन 1 घंटे तक कोई भी कैफीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिए। ये पीने के बाद अगर आप वॉक करते हैं, 15 से 20 मिनट की, आप यकीन करें मधिया, इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। जो मुझे कह रहे हैं ना कि पता नहीं कैसे कैसे इंजेक्शन लगाए हाँ, और पता नहीं क्या क्या सर्जरियां कराई हैं, तो सही है ना। तो ये मैं खुद भी इस्तेमाल, आज वैसे आपने अगर कुछ लगाई तो बता दें, मर्जी आपकी। हाँ, सर्जरी मैंने कहा कुछ बता दें डॉक्टर बिल्किस, अगर आपने कराई है तो। ये लोग कुछ बातें बना रहे हैं। जो मेरा एक ऑपरेशन हुआ है हुसैन का, हाँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अब जो बातें करने दो, वो तोहमत करके कमा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिसेस महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम, मदिया बेटा आप कैसी हो? आपका प्रोग्राम बड़ा प्यारा होता है, हम बड़े रेगुलर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मदिया आपके पास रायला उमायनी है, डॉक्टर बेटी साइनी, सबका सलाम। जी आगा साहब से भी मेरा बेटा हमारी बात करा दे। जी बिल्कुल, प्रोग्राम है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। हाँ, डॉक्टर। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। हाँ सर, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। आप समा उससे मसाला जानना चाहिए, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम बताते हैं, वो हम लेके मेरे साथ एक मसला ये है, जैसे मैं आजकल सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में और कान में दर्द होता है और मेरी तबीयत अजीब सी हो रही होती है, तो मुझे घुटनों में से मेरे दर्द हुआ था। मैंने इसके लिए मेडिसिन, मुझे आराम तो है, फिर मैं
अपना जब खाना वाना कुछ खा लो तो अजीब सी तबीयत प्यारे के अंदर जाता है। सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं सर। मेरा बेटा मुझे इसके बारे में कुछ पता कि मेरी आंखों का ऑपरेशन भी हुआ है, दोनों आंखों का। आप कोई दवाएं लेती हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी और मर्ज के लिए? नहीं, दवा तो अभी नहीं देती बेटा। ये अभी मुझे डॉक्टर ने दवा दी थी टांगों के दर्द के लिए। मेरे घुटनों में है ना, ऐसा सोते में ऐसा हो जाता है, टांगें मेरी सुन होती हैं और जैसे मैं उठाऊं तो मेरा घुटना नहीं उठता, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और वो जैसे बायटा आ जाता है ना टांगों के अंदर, मुझे वो होते हैं। तो मुझे बेटा इसके बारे में बताओ। जी मैं सर मुझे आपका नंबर भी चाहिए। जी वो आपको PCR से मिल जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि टीम दे देगी, आपको नंबर दे देगी। हाँ हाँ। अच्छा देखिए, दो बातें उन्होंने की। एक तो जो है वो मैदे की बात की जिसमें उनको कुछ खाया नहीं जाता, तो इसके लिए इमली और आलू बुखारे का शरबत अगर सुबह नाश्ते में ले लिया जाए थोड़ा सा, तो वो हज़म का निज़ाम को बेहतर करेगा, उनके जिगर के अफ़ाल को बेहतर करेगा, जो कि ना सिर्फ ये कि हज़म में बेहतर होगा बल्कि क्योंकि जिगर को बेहतर करेगा तो वो जो एक सुस्ती वाला एलिमेंट या बेचैनी वाला, बदहज़मी वाला और मतली वाला, वो भी बेहतर होगा। और दूसरा जो आपने बताया कि जो सर में दर्द की कैफियत से उठती हैं, वो मे बी कान और सर, तो मे बी जो लग रहा है वो नज़ले की कैफियत की वजह से है। तो इसमें पहले तो ये है कि प्रॉपर तौर पर डायग्नोसिस होने चाहिए। नंबर 2 ये कि जिन लोगों को ये इशू होता है, अगर वो सर पे छोटी सी कैप पहन के सोएं, टोपा पहन के सोएं, डायरेक्ट हवा ना लगे, तो कंपैरेटिवली ये वाली कैफियत हल्के के बेहतर होना शुरू हो जाती है। वो आंटी, वो जो लोग सर पे दुपट्टा नहीं बांध के सोती थी खवातीन, जिस डायरेक्ट सर पे हवा ना पड़े, टाइट करके, हाँ टाइट ये नॉर्मल भी, बट हवा डायरेक्ट ना लगे कान पे और सर पे, तो ये वाली कैफियत में इंशाल्लाह फायदा होगा। इंशाल्लाह। अच्छा हम डॉक्टर बल्कि क्विकली दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज़ खून की कमी। जी ठीक है। या बच्चे कुन जहन होते, पढ़ाई नहीं करते, उन सब के लिए बता रही। ठीक है। अच्छा सा आपने क्या करना है, 3 इंजीर रात को भिगो लेना है। इसमें आपने अखरोट, ठीक है, 1 अखरोट पूरा। अच्छा अखरोट आप कभी भी बाजार से लेना तो आप पूरा अखरोट लें, उसको खुद थोड़ी सी मेहनत करके उसको तोड़ लें। अगर आप इस तरह के ये वाले लेते ना, इसका एक वॉलेटाइल ऑयल वो उड़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो ये ना लें। 1 अखरोट आपने भिगो दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सुबह इसको ब्लेंड किया जी। तो इसमें एक और चीज़, जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, तो ठीक है मैं गायब ना हो जाऊँ, ये डाल दीजिए एक सेब के साथ। इसको अब इतना प्यारा, इतना मज़े का इसका जायका बनता है। इसका जूस इसमें डाल दीजिए, खून की कमी को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा और बच्चों का बड़ा अच्छा सा एक वो हो जाएगा। जैसे बच्चे भागते भागते स्कूल जाते आते, नाश्ता नहीं करते, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस अभी बच्चों को पिलाना कैसे बड़ा टास्क होगा। अच्छा मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो क्योंकि आज हम निहार मूड डाइट के बारे से बात करें, तो हमारे डॉक्टर्स क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को बैक करेंगे। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज से पूछूंगी कि मेडिकल साइंस क्या इसको सपोर्ट करती है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, डू नॉट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, जहां पर हम ये बात करें कि निहारमू आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए और क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देती है। वहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है फॉर पीपल लाइक मी जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब ज़रा मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज से कि डॉक्टर शगुफ्ता आप मुझे बताएं कि मेडिकल साइंस क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग को बैक करती है, सपोर्ट करती है? जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग के अगर आप पैटर्न को देखें तो ये 16-8 है, यानी आपने 16 घंटे फाका करना है और 8 घंटे में खाना है। यानी आप 12 बजे रात को 8 बजे खाते हैं और फिर अगले दिन 12 बजे खाते हैं और फिर रात को 8 बजे खाते हैं। शुरू में जब ये आई थी तो कुछ जगहों पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके गुड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हुए थे, लेकिन अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब जो लोग इसको कर रहे होते हैं ना, वो मानते नहीं हैं, उनको समझ नहीं आती है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा इस पर गौर किया और इसके साइकिल को उल्टा किया। और वो उल्टा इस तरह किया कि 16-8 के बजाय मैंने उसको 8-16 किया है कि आप सुबह 8 बजे के करीब नाश्ता करें, अच्छा टमी फुल नाश्ता। उसके बाद आप 8 घंटे के बाद तकरीबन 5 बजे का टाइम बनेगा, 5 बजे आपने जो खाना है आप खा लें। फिर आप 16 घंटे का नाश्ता के बाद गैप दें, यानी 16 घंटे का फाका करें। अगर आप ये 8-16 का पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप अपने सर्कैडियन रिदम के करीब रहेंगे, आपकी बॉडी को फ़ायदा भी होगा और शायद उतना नुकसान नहीं होगा जो 16-8 के पैटर्न से होता है।
पर डॉक्टर शगुफ्ता ये बताएं कि हम जैसे लोग जिन्होंने रात में निकलना, वरना मेरे तो सारे रिश्तेदार मुझसे छूट जाएंगे, सब दोस्त छूट जाएंगे हम तो खाने ही रात में खाते हैं। हाँ ये तो है, तो क्या किया जा सकता है? सोशल या इसके सोशल डिसएडवांटेज तो आएगा। उसमें आप ये कर लें कि जिस दिन आपने जाना है उस दिन आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना, एक 5-2 का भी कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक एक दिन 2-2 दिन छोड़ के रखते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कोई इतनी बड़ी इसका उसको प्रमोट करने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि बॉडी को अल्लाह ने क्रिएट किया है, इल्म का शहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अली उनका दरवाज़ा है। जो नॉलेज वहाँ से आ रही है ना, उससे बेहतरीन नहीं है। हमने ये सीखा है कि हफ्ते में 2 दिन नफली रोज़े रखने का रुझान है हमारे दीन के अंदर, तो हम क्यों 2 नफली रोज़े क्यों नहीं रख लेते? जो लोग बाज नहीं आते उनको तो मैं इंटरमिटेंट का 8-16 का बताती हूँ, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप हफ्ते में 2 नफली रोज़े रख लें, आपका वेट उतर भी जाएगा और जो उतरा हुआ है वो मेंटेन भी होगा। क्योंकि जो नीयत होती है ना, इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए नफली रोज़ा इज़ सुपीरियर टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल सही बात करी। अच्छा, मैं क्विकली से डॉक्टर बिल्किस हम आपकी रेसिपी कंप्लीट भी कर देते हैं। जी, जो मैं बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, आप एप्पल बाद में देके इसको मिल्क के साथ भी एक इलायची डालकर आप कर सकते हैं कि जैसे शेक बनाकर भी दे सकते हैं, मिल्क शेक। अच्छा, दूसरा ये है कि किडनी के जो अमराज में भुट्टे के बाल, जी, ये भुट्टे के बाल निहार मुनि ये बना के पानी रखिए और पूरा दिन पीजिए। और कुलत्ती की दाल, ये 2 होते हैं इनको। अच्छा, जिनको ब्रेन का मसला रहता है ना, उनके लिए काहू के बीज बहुत अच्छे होते हैं, साबुत धनिया बहुत अच्छा होता है, निहार मुँह पीना, काहू के बीज या एक और बीज, वो ब्राउन कलर के बीज, वो लोग बहुत, मुझे इसका नाम नहीं अलसी, एक और बीज है हालून, मेथी दाना, वो लोग वो भी मेथी दाने का पानी भी सुबह बहुत। देखिए, हाइपोग्लिसरीमिया जिनको होता है ना, हाइपोग्लिसरीमिया यानी जिनका शुगर लो रहता हो, अगर वो मेथी दाना इस्तेमाल कर लें खाली पेट तो उनका शुगर मजीद डाउन हो सकता है। सही, ठीक है। तो अगेन ये नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, हर मर्ज के लिए आपके आंतों को सफाई चाहिए होती है ना, तो आंतों की सफाई के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी है, मक्को और कांसनी। जैसे अगर मक्को और कांसनी को, जैसे इतना सा कांसनी ले लिया, मक्को भी 7-8 दाने ले लिए, रात को एक दफ़ा जोश दे दीजिए, फिर इसको ढक के रख दीजिए जिस तरह पहले बताया, उसी तरह के आधे घंटे के बाद आप इसको कंज्यूम कीजिए सुबह छान कर। तो अल्लाह के हुक्म से ये आपके आंतों की बीमारी को भी ख़त्म करने में, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में, उफारापन को ख़त्म करने में, जैसे कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि पानी पीने के बाद भी इन्फ्लुटेंस आ जाता है, गैसेस बहुत बन रही होती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि कुछ लोग सुबह ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना, विद उसके लिए कोकोनट ऑयल लेते कोई कुछ। तो मेरे हिसाब से, मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से बोलती हूँ, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तेल जो है वो अखरोट है। अखरोट का तेल है, इसमें थोड़ी सी दालचीनी मिला लीजिए। जब आप महंगा भी होगा अखरोट का तेल, थोड़ा सा गरीबों वाली डाइट बस बताएं। अखरोट का तेल महंगा तो होगा ही ना, तो उसे बताएंगे। हाँ, अगर अफोर्ड कर सकते तो प्लीज। हाँ, अखरोट का तेल देखिए आपको पीना कितना है, अखरोट का तेल ना 1/4 टीस्पून, ओके ठीक है, लूक वार्म वाटर में डाल के, ओके ठीक है, बस इतना सा आपने पीना है, ठीक है। और अगर आपको मतलब लीवर के कोई इश्यू है तो दालचीनी, लेकिन दालचीनी कितना रेशियो में बता देती हूँ। अगर अखरोट का तेल आप निकाल रहे हैं, जैसे 100 ग्राम्स आपने अखरोट लिए हैं, तो उसमें आप 2 ग्राम्स जो है ना दालचीनी मिक्स कर लें, बस इतना सा, ठीक है। तो इससे आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलें ठीक है। आज जी डॉक्टर बिल्किस की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मैं चाहूंगी कि उम्मे आपकी रेसिपी, या फिर आप बस उम्मे आप जरा आ जाइए इधर, ताकि हम आपकी रेसिपी के बारे से बात भी करें। और उम्मे पहली चीज़ आप क्या बना रही हैं? अच्छा, जो बात हो रही है नहार मुँह की, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने उठते ही सब कुछ बेड पे बैठे बैठे सब कुछ खा लेना है। हमने उठना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया या डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी है तो वो खाई जाती है, फिर लाजमी 15 से 20 मिनट का गैप आ जाता है। वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं या घर के दूसरे कामों में लगते हैं, तो इतना टाइम निकालना चाहिए। जी जी। कोई भी चीज़ ये नहीं कि सिरहाने रखिए और उठते ही, सिवाय उसके जो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किए, कुछ मेडिसिन होते हैं कि आपने उठते ही खानी होती है। पानी आप पी सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वही बात रिपीट करूँगी कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की नीड है और कब क्या खाना चाहिए। सही, बिल्कुल सबसे इम्पॉर्टेंट। नॉर्मली सुनने में आता है कि जी खून की कमी बहुत है, उसकी वजह से जो है जब आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपका रंग भी ख़राब हो रहा है, आपके बाल भी गिर रहे हैं, स्किन भी डल हो रही है, तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ की जाए। और डिफरेंट हम लोग चीज़ें बता रहे होते हैं। सबसे आसान क्या है, बहुत आसान भी और फ़ायदेमंद भी। थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया था। अच्छा, ये जो है 4 से 5 किशमिश आपने लेनी है। जी जी।
सिर्फ 5 किशमिश, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अभी बिल्किस इसमें अखरोट और ये डाले थे, ठीक है, इसमें एक आपने अखरोट डाल दिया है और इसके साथ 2 इंजीर डाल दी। अच्छा, ये जो चीज़ें इसको कॉम्बिनेशन होते हैं, अच्छा इसको वैसे भी खाया जा सकता है। इसके अंदर आपका विटामिन ई भी आ गया है, आपका बायोटिन भी आ गया है, आपका आयरन भी आ गया है। ये 3 चीज़ें अगर आप भिगो के खाते हैं तो ये आपका आयरन लेवल बढ़ा देता है। उसके अलावा अच्छा भिगो के खानी है, इसका पानी आप पी सकते हैं। थोड़ा सा आधे कप में आपने भिगोया और उसको खा लिया, इसका पानी पी सकते हैं। ये आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस लेके आता है, रंग आपका साफ निखरता है, जो कि हमारे होता है पहले ज़माने में पुदीना उबाल के वो पिया जाता था। अच्छा। बच्चों ने मतलब था कि कॉलेज की लाइफ में कि पुदीने की पत्तियां, सौंफ और गुलाब की पत्तियां डाल के उबाल के पीनी है और बड़ा अच्छा रंग निखर रहा है, क्योंकि वो आपके लिवर को साफ कर रहा है। लेकिन ये आपने भिगो के रखना है रात को, सुबह उठते ही नहीं खाना। आपने फ्रेश हो गए, पानी पी लिया, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ये चीजें खानी है और ये पानी पी सकते हैं। आपका हेयर फॉल रुक जाएगा इससे, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और इसके साथ आप 3 से 4 बादाम भी मिला सकते हैं। सही। अच्छा, ये जब आप खाते रहेंगे तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा मेडिसिन के ऊपर नहीं जाना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जिनको जो एनेमिक होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, तो ये बच्चे बड़े सब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि नॉर्मली हम कहते हैं कि बच्चों के लिए हम बड़ा परेशान होते हैं कि बच्चे जो है उनकी आईसाइट वीक है, और अपना उनकी मेमोरी अच्छी नहीं है या पढ़ने में कमज़ोर हैं, ऐसी कोई चीज़ दी जाए, हम कहते हैं जी रात को बादाम भिगो दो और सुबह खा लो। ये बच्चा नहीं कब से सुनते आ रहे हैं और खा रहे हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्योंकि अगर दिमाग में खुश्की है, उसकी तरावट के लिए, उसकी ताजगी के लिए बादाम भिगो के खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका आसान तरीका होता है कि आपने बादाम भिगोया, सुबह इस बादाम को छीला, ठीक है, छीलने के बाद चांदी का प्योर वर्क जो होता है उसको उसमें लिपेट के 5 या 7 दाने खा लिए या बच्चों को खिला दिए। तो ये जो है आपकी आई साइट के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, आपकी दिमाग की ताकत के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। वही वाली बात है कि सुबह उठते बेड पे आपने बैठ के नहीं खाना है, आप उठ के फ्रेश होके आएंगे, टेबल पे आएंगे, या बच्चा स्कूल जा रहा है तो उस वक्त इसको तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन ये आप भिगो के रखें, सुबह हम आए इसको छील लें और सिर्फ चांदी का एक वर्क में 5 आराम से दाने जो वो जो ना रैप हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है आपकी मेमोरी के लिए, आपकी आईसाइट के लिए बहुत इफेक्टिव है। सही। बहुत से लोग आपकी तरह कॉफ़ी के शौकीन है, सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी कितनी नुकसानदेह, तो उसमें अगर आप कॉफ़ी के अंदर चिया सीड मिला दें, ओ चिया सीड इन कॉफी, जी बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका जो कॉफी का जो इतना जो बैड इफेक्ट है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। चले भी कल से मेरी कॉफी में चिया सीड डालना शुरू करें। चिया सीड आप भिगो के रखिए और आपने जब पीना है थोड़ी देर बाद आपने कॉफी में 1 चमचा चिया सीड डाला, उसको मिक्स किया, वो आप पीजिए। ये आपका जो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपको एक फुलनेस की फील भी देगा और जो कॉफी के साइड इफेक्ट्स है उसको भी दूर कर देगा। सही, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपने बात की ना कि बादाम वाला बहुत सी चीजें, अब इनमें से बहुत सी चीजें, क्योंकि जब डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज उनकी प्रैक्टिस में वो सुबह बिल्कुल 5 मिनट का जो टाइम होता है ना उसमें वो सजेस्ट करती है, तो मैं उनकी साइंस से पूछना चाहूंगी। लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा जी कैसी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। चलिए बताइए क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी मैं असल में, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी आ रही है। एक तो मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, दूसरी बात ये कि ना जब मैं सुबह उठती हूँ ना मेरे पाँव जमीन पे नहीं लगते, इतनी शदीद दर्द होता है ना नीचे पाँव में, हथेलियों में। सही। और दूसरी बात ये मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी जी, और सिर में दर्द बहुत होता है और ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, काफ़ी चलें ठीक है। आप ना शायद हमारा शो देखते रहें। मैं डॉक्टर शगुफ्ता वैसे आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जो अभी हमारी जो कॉलर थी और इन्होंने हमें ये 3 चीज़ें बताई कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, ये कह रही इनकी पाँव में बहुत दर्द होता है, पाँव ज़मीन पर नहीं रखे जा सकते, तो आपको क्या लगता है कि पीछे क्या रीज़न हो सकती है और इनको उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? जी, ये जितनी बातें इन्होंने बोली है ना, इसको हम इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में डालते हैं, यानी सोजिश है। ये जो सोजिश है ये इनके मेरे पे भी कहीं सोजिश है और इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सोजिश है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारा एक बड़ा मिथ है कि हमारी बाहर से चिकनाई जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल 80% लिवर बनाता है खुद, जब वो ठीक नहीं काम कर रहा होता, इसको एंडोजिनस प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इनका लिवर डिसफंक्शनल है। डिसफंक्शन का मतलब डिजीज़ लिवर नहीं, उसका मतलब है या वो तेज़ चल रहा है या वो आहिस्ता चल रहा है। एक तो ये बात हो गई।
दूसरा जो ये पैरों का कह रही हैं कि ये पैर ज़मीन पे नहीं रख पाती हैं, ये भी किसी इन्फ्लेमेशन को बता रहा है, जो कि जब चलना शुरू करेंगी तो फिर फ़ौरन ठीक हो जाता है, 5-7 मिनट के अंदर ये चीज़ ठीक होती है। तो मुझे इनका जो रूट कॉज समझ आ रहा है वो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। असल में सबसे बड़ा जो मैदा जो जड़ है ना हमारे पेट के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि जो कुछ हम खाते पीते हैं जब वो न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मेरा ख्याल है शायद अगर मैं गलत ना बोलूँ तो तकरीबन 36 फुट लंबी है, वो इतनी ज़्यादा बड़ा उसका एरिया है जहाँ से आपकी जो खुराक है वो टूटती है न्यूट्रिएंट्स में, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स में टूटती है और फिर वो जज्ब होती है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, हाई है, तो इसका मतलब है स्टमक ठीक नहीं है और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। ये जितनी चीज़ें अभी यहाँ बताई जा रही हैं, अगर एक इंसान इन चीज़ों को लेता है लेकिन उसका लिवर डिसफंक्शनल है और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम सीबो कहते हैं ना, अगर वो सूजी भी है या उसमें सोजिश है, जो मर्ज़ी करते रहें, आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगेंगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। वो आप अच्छी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगी। तो इनको मेरा ये मशवरा है कि ये अपना सुबह का नाश्ता ठीक करें, उठने के 1 घंटे के अंदर पेट भर के नाश्ता खाएं। पेट भर के नाश्ता खाना मैं रोटी के खाने को कहती हूँ। रोटी खाएं, दाल खाएं, अंडा खाएं, चने खाएं, जो भी खाना है इत्मीनान से। हम माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं कि ध्यान से चबा के पेट भर के उठने के 1 घंटे के अंदर नाश्ता करें तो किसी निहार मुँह की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उठें, 15 मिनट के बाद गर्म पानी पिएं और उठने के 30 to 45 मिनट्स के अंदर अपना नाश्ता कर लें। खानों के बाद जब आप थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन टी पीना शुरू करेंगे तो आपकी जो छोटी आंत है उसका फंक्शन इम्प्रूव करेगा। थोड़ा सा ग्रीन टी लिवर को भी सपोर्ट करती है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम भूल गए हैं, वो माइक्रोबायोम है। हमारी आंतों के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिनको माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारे इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। आप ये देखें कि हम असल में, मैं हमेशा कहती हूँ अपने डॉक्टर्स के सामने कि हम तो कीड़े मकोड़े ही हैं असल में। हमारे सेल्स की तादाद अगर 32 ट्रिलियन से 50 ट्रिलियन के दरमियान है तो खुदा की ज़ात ने हमारे पेट के अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज़ रखे हुए हैं हमारी खुराक को हमारे जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए। और होता यह है कि जब हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं, हम बाज़ारी मैदे की चीज़ें खाते हैं, हम उल्टे सीधे अच्छी खुराक भी अगर हम गलत टाइम पे खा जाते हैं तो हम अपने माइक्रोबायोम को मार देते हैं। उसको उस स्टेट को डिसबायोसिस कहा जाता है। और डिसबायोसिस जो है वो इस वक्त हर तकरीबन बीमारी के पीछे आ रही है। डायबिटीज़, हेपेटाइटिस, जोड़ों के अमराज, हार्ट का मर्ज़, इवन आपको एलर्जीज़ हैं, आपको कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश और डिसबायोसिस जो है वो रूट कॉज समझा जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा जो साइंस का गुरु है वो तो अमेरिका है। तो वहाँ से ये साबित हो गया है कि 4 कॉजेज़ होते हैं हर बीमारी के: डिसबायोसिस, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड लिपोटॉक्सिसिटी, फैटी लिवर। ये 4 बड़े कॉजेज़ हैं जिनसे इस वक्त दुनिया की हर बीमारी बन रही है। देखिए ना, जो अभी खुराकें बताई जा रही हैं, अगर हम पाकिस्तानी इन चीज़ों पे होते तो पाकिस्तान डायबिटीज़ में नंबर 1 पे ना आ जाता। पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस, जो मेरी प्रैक्टिस के दौरान 10 साल की उम्र में आ गया, ऐसे ना होता। पाकिस्तान के अंदर ब्लाइंडनेस ना बढ़ रही होती। पाकिस्तान के अंदर किडनी के केसेस ना बढ़ रहे होते। अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो बहुत ख़तरनाक स्टैटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के। आपके बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ ना होती अगर हम ये जो चीज़ें सुन रहे हैं ये चीज़ें हमें लग रही होती। तो हमारे अंदर इस वक्त डिसबायोसिस मौजूद है। हमने वो जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया अल्लाह ने हमारी हिफाजत के लिए रखा था, समहाउ हम उसको ख़राब करके बैठ गए हैं। तो छोटे छोटे बच्चे इस वक्त डिसबायोसिस का शिकार हैं, उनको गर्ड है, उनके गैस है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बस इसके अलावा हमारे कैंसर के जो केसेस हैं मैं वो देख रही हूँ, वो भी
इतने ज़्यादा बड़े, समझ में नहीं आ रही कि इतनी कैंसर के जो केसेस लोग ठीक भी हो रहे थे, रिकरेंस भी हो रही है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं आपकी रेसिपी जो है वो कंप्लीट कर लूँ ताकि उसके बाद फिर बाकी गुफ्तगू फिर आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ होती है कि चलिए बिल्किस ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन वो ये बात है कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है और किसको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। और एक उसके साथ साथ ये होता है कि अगर हम डाइट पे जाते हैं तो एक वीकनेस बहुत हो गई है, जी हम फाका बहुत कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो सिंपल जो है 1 चमचा जो है सफ़ेद चने जो होते हैं इसको आपने भिगोना है। ये भी बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि आपने इसको भिगो के रखना है और सुबह, अच्छा सुबह वही कि थोड़ी देर बाद आपने इसको जो है भीगे हुए चनों को चबा के खाना है, साथ में एक खजूर के साथ, कि आपको एनर्जी भी मिले। और उसके बाद आप 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो सफ़ेद चने हैं उनको हमने खजूर के साथ खाना है। हाँ, मतलब खजूर आपने अलग रखी, लेकिन भीगे हुए चने सॉफ्ट हो जाएंगे, उनको चबा के खाना है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लेकिन ये कि वो अच्छी 1 चमचा भी बहुत होता है। फिर ऐसे ऐसे इसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है। दूसरी चीज़, अपनी डाइट को अपना ख्याल रखना है। सिर्फ निहार मुँह पे पूरा दिन या पूरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, उसके बाद भी पूरा दिन भी आपने देखना है। आपने कहा जी मैं तो निहार मुँह खा लिया था, अब तो सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको पूरे दिन का पूरा प्लान बना के चलना होगा। वो लोग जिनको अक्सर जो है बीपी, कोलेस्ट्रॉल या शुगर ये बहुत अप एंड डाउन रहती है, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता कब बढ़ गया कब गिर गया, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेरे फैमिली में मैं देखती आई हूँ बचपन से। तुलसी का पौधा घर में ज़रूर लगा के रखें, ला के रख लें। उसकी जो नई कोपले होती हैं, जो फ्रेश लीव्स होते हैं, सुबह उठने के बाद, पानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद जैसे चहलकदमी कर रहे हैं, 4 से 5 पत्तियां आपने वॉश की, बिल्कुल छोटी छोटी कोपले होती हैं, आपने उसको साफ किया और बस चबा लिया सुबह निहार। पहली चीज़ आपने ये खा ली, चाहे वो 10 मिनट बाद खाएं, आधे घंटे के बाद खाएं। उसके बाद आपको जो खाना पीना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरा बचपन देखा फैमिली के अंदर कि कभी बीपी और शुगर जो है ना उनकी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई है। अगर उसके ऊपर उसकी मेडिसिन चल रही है लेकिन एकदम से रेज और एकदम से डाउन नहीं हुई है, तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए एंड शुगर के जो पेशेंट जो परेशान होते हैं कि कब क्या चीज़ खानी है, तो वो अगर ये चीज़ बना लेते तो वो बहुत चीज़ों को बैलेंस कर देता है। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। सही बात, तुलसी का पौधा वाकई, और लोग तो जो हमारे हमसाया मुल्क में तो वो तो घरों में बरकत समझते हैं कि तुलसी का पौधा होना चाहिए। अच्छा, ब्रेक पे भी जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गालिब आप क्या चीज़ें बता रहे हैं? मैं सबसे पहले तो जिस तरह मैंने मुखालफत की नहार मुँह की, तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें नहार मुँह लेना फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं निहार मुंह, क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं। अच्छा डॉक्टर शगुफ्ता, मैं आपके पास, इससे पहले कि मैं गालिब के पास जाऊँ कि जो आज वो हमारे साथ नुस्खा शेयर करेंगे, आप मुझे बताएं कि आपके प्रैक्टिस में निहार मुंह जो पहले 5 मिनट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसमें चाहे एग्जाइटी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो आप उसमें जो स्पेसिफिक नट्स जो आप सजेस्ट करती है, ज़रा मुझे उसकी भी साइंस बताएं कि वो 5 मिनट कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम करना है, जैसे क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन है जो जेनजी है, स्पेसिफिकली हम ब्रेक में बात कर रहे थे, ये बड़ी सैड जनरेशन है। इनको बहुत जल्दी इनके ट्रॉमास भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा नाखुश भी हो जाते हैं। पहले तो खैर एग्जाइटी और नाखुश का ज़्यादा होता है कि आप मुनक्के दे दिया आपने, अपने किशमिश दे दिए, वो खुश करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि हम एक तो ये नट्स की क्या साइंस है कि अगर उनको 5 मिनट में लेना है, और खुश रहने के लिए ऐसी क्या चीज़ें जो मैंने निहार मुंह लेनी चाहिए? ठीक है, ये जो मेरा जो इलाज है जिसमें मैं 3 से 5 मिनट के अंदर देती हूँ, वो ये होता है कि जैसे ही वो इंसान उठ के बैठता है, यानी लेटी हुई पोजीशन से वो बैठता है, सबसे पहला जो ऑर्गन ऑन होता है वो जिगर है, और उसी के कुछ मिनट्स के बाद जो चीज़ ऑन होती है वो एड्रीनल ग्लैंड है। यानी जिगर जागता है, उसने तकरीबन उसने 500 काम करने होते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड जागता है क्योंकि उसने कॉर्टिसोल ब्लड में फेंकना होता है, जिसकी वजह से हमारी क़ुव्वत फ़ैसला काम करती है और हम पॉजिटिवली काम करते हैं। मैं जो चीज़ें वहाँ पर देती हूँ उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यानी उन्होंने पॉजिटिव काम करना है अंदर जाके। दूसरी चीज़ एक और होती है जिसको हम हाई ओरैक वैल्यू कहते हैं, यानी उन छोटी छोटी चीज़ों की ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवन है साइंस की तरफ। जैसे किशमिश है, मैं किशमिश बहुत देती हूँ, मैं पीनट्स देती हूँ, मैं फिग्स देती हूँ, डेट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप, डेट्स देती हूँ, हनी देती हूँ, वॉलनट होते हैं, पिस्ता होता है। लेकिन ये उठने के 2 से 3 मिनट में, और इसकी कुछ और शर्तें हैं। मैं उनको पेशेंट्स को ये कहती हूँ अपने कि आपने कुल्ली नहीं करनी। ये जब आप कुल्ली नहीं करते हैं ना,
तो आपकी जो मुंह में जितनी देर आप सोते हैं उतनी देर आपके मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर भी माइक्रोबायोम है, वो जो बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स जो पेट में हैं वो मुंह के अंदर भी हैं। तो जब आपका मुंह बंद रहता है, जब आप सोए हुए होते हैं 4, 5, 6, 7 घंटे, तो उनकी नई कॉलोनीज़ बनती हैं मुंह के अंदर, वो मल्टीप्लाई करते हैं जब तक हमारा मुंह बंद होता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो बैक्टीरियाज़ हैं या वो जो माइक्रोबायोम है वो प्रोवन है कि वो मैदे के अमराज का इलाज करता है, वो तेज़ाबियत का इलाज करता है, वो एच पाइलोरी का इलाज करता है। तो मेरा मकसद ये होता है, मैं कुल्ली भी नहीं करवाती इसलिए सुबह को, सो कुल्ली भी नहीं करनी होती, ये नट्स या जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो लेने होते हैं और उसका एक डोज़ फिक्स करना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि किशमिश उठा के हर एक को 2 दाने दे दिए जाएं, नहीं, अडल्ट का डोज़ तकरीबन 15 से 20 है, बच्चों का डोज़ जो है वो तकरीबन 8 से 10 दाने होते हैं। तो उसका टाइम इम्पॉर्टेंट है, उसकी रोटेशन इम्पॉर्टेंट, आप रोज़ भी नहीं दे सकते। खुदा ने कोई ऐसी खुराक नहीं बनाई जिसमें उसने बीमारी नहीं रखी हुई है। आप मुझे कोई भी खुराक बताएं, मैं आप उसको हफ्ते के अंदर उससे आपको बीमारी पैदा करा के दिखाती हूँ, क्योंकि जब आप एक बहुत सेहतमंद चीज़ बग़ैर कंट्रोल ड्यूरेशन यानी उसकी मुद्दत के वो चीज़ आप खाते चले जाते हैं, तो वही जो सेहतमंद खुराक होती है वो आपकी ब्लड पीएच चेंज कर देती है, वो आपके माइक्रोबायोम्स को मार देती है, वही खुराक आपके अंदर इन्फ्लेमेशन करने लग जाती है। मैंने ये चीज़ सबसे पहले शहद के बारे में सीखी थी, क्योंकि मेरा ईमान था और मैंने तिब्बे नबी पे 1-2 साल काम भी किया था, तो मुझे ये लगता था कि शहद से बेहतरीन तो कोई चीज़ होगी नहीं, तो मैं बड़ा खुला लोगों को देती थी। जब मैंने लोगों के अंदर शहद से रिएक्शन देखा तो मुझे ये समझ आया कि जो रूल ऑफ मॉडरेशन है ना, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा है, एतदाल, सो एतदाल के ऊपर हमें चलना पड़ता है, तो फिर वो शहद भी ठीक हो जाता है। तो मैं रूल ऑफ रोटेशन पे चलती हूँ कि आप एक चीज़ को ज़्यादती के साथ रोज़ाना एक टाइम पे नहीं दे सकते, उसकी जो एफिकेसी है, यानी उसका जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे प्री ब्रेकफास्ट, मैं इसको प्री ब्रेकफास्ट कहती हूँ, और ये मेरे इलाज का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसके ज़रिए मैं 40% अपने पेशेंट पे काम करती हूँ और मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि मेरा जो प्री ब्रेकफास्ट है वो मेरे मरीज़ के अंदर एक कार के स्टीयरिंग का काम करता है। तो अगर मैं वहाँ से पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को संभालती हूँ, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि बॉडी दिन का स्टार्ट कर रही है, तो बहुत ही नाजुक सा टाइम होता है, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। सही वही बात है ना, स्टीयरिंग अगर गाली ब्लॉक हो जाए तो फिर तो अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट ही होगा, चाहे गाड़ी में जितना भी फूल डला हो और गाड़ी की जितनी अच्छी सर्विस हुई हो। अच्छा, पहली चीज़ आप क्या बनाने जा रहे हैं? मैं 2 ही बता देता हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं मुखालिफ हूँ गर्म पानी सुबह नहा मुँह पीने के, या कोई भी ऐसी ग़िज़ा जो कि आपकी ज़रूरत नहीं है और आप कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह नाश्ते में क्या चीज़ लेनी चाहिए जो कि आपको पूरे दिन ग़िज़ाइयत में भी भरपूर हो और एनर्जेटिक भी रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है तलबीना, जिसको हम जौ के दलिए के नाम से भी जानते हैं। तो तलबीना एक बेहतरीन दवा और ग़िज़ा का काम करती है, जो कि अगर सुबह नाश्ते के फ़ौरन नाश्ते में ले लिया जाए, जिसको हम नहारमू भी कह सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। इसमें जौ का दलिया लेंगे तो जौ के दलिए को उबाल लेंगे, जिस तरह उबलता है, कुछ लोग पानी डालते हैं, कुछ लोग दूध में भी उसमें बेहतर जिनको टेस्ट जिस तरह अच्छा लगे। इसमें गार्निशिंग 3 चीज़ों से करें। एक, सबसे पहले इसमें बादाम लें, दूसरी चीज़ इसमें 1 से 2 खजूर ऐड करें, और तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ले रहा हूँ थोड़ा सा शहद ऐड करें। तो ये एक भरपूर मील हो गया जो कि आपके एंजाइम्स के लिए भी अच्छा है, हल्का है लेकिन ग़िज़ाइयत में भरपूर है। और ख़ासकर वो हज़रात या वो बुज़ुर्ग हमारे जो कहते हैं नाश्ता नहीं किया जाता, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं पेट भर जाता है, ब्लोटिंग होती है, गैस्ट्रिक प्रेशर रहता है, उनके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है कि कम खुराक में मैदा भी भर जाएगा, हल्का भी रहेगा मैदे पे, लेकिन ग़िज़ाइयत में भरपूर है, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन दवा का काम करेगा। सही, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ बीमारियां ऐसी सुबह मुझे बताएं, फ्रेश बनाना चाहिए तलबीना या फिर आप रात में बना के रख सकते हैं? फ्रेश हो तो ज़्यादा मेरे ख्याल से मुनासिब है, क्योंकि खजूर भी होती है और भी चीज़ें हैं। ज़रूरी है कि हम शहद डालें इसमें, या फिर हम उसको इसमें मिठास स्किप कर खजूरों के थ्रू भी? खजूर के थ्रू भी बहुत है। शहद एक अच्छी ग़िज़ाइयत के तौर पे है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। जिन लोगों को शुगर है ऑब्वियसली वो सिर्फ दलिया लेंगे और बादाम डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें ज़रूरत होती है कि हम नहार पेट लें,
एम्प्टी स्टमक उसको यूज़ करें। बहुत सारी ऐसी इश्यूज होती हैं जिसमें एक इशू ऐसा है अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉलन में, आंतों में आप ये कह लें कि ज़ख्म हो जाते हैं, सोजिश हो जाती है, अल्सर बन जाते हैं, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। लोगों को बहुत जलन की कैफियत हो रही होती है और थोड़ा सा कुछ खाएं और लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक बेहतरीन, ये आप रेगुलर बेसिस पे इसको ले सकते हैं, 2 से 2.5 महीना रेगुलर लें, अल्लाह का हुक्म होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस आपका 90% ठीक हो जाएगा इससे। इसमें 4 चीज़ें हैं। तुख्म बी दाना जो होता है वो है, 1 गिलास पानी में मैं तकरीबन ये आधा चाय का चमचा डाला। तुख्म कनूचा, तुख्म कहते हैं बीज को, कनूचे के बीज आधा चाय का चमचा। रेशा खितमी, ये इस तरह की डंडियाँ मिलती हैं, उसको थोड़ा सा कूट लें, कुचल लें, और ये तकरीबन 3 ग्राम के करीब। और आखिरी चीज़ जो इसमें मैं ले रहा हूँ वो है इस्पगोल मुसल्लम। इस्पगोल की बूसी तो हम लोग सब जानते हैं, जो इस्पगोल की बूसी जिससे निकलती है इसको साबुत इस्पगोल कहते हैं, वो आधा चाय का चमचा। ये 1 गिलास पानी में तमाम चीज़ें रात को भिगो कर रख दें, और सुबह जब आप उठेंगे तो ये जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा, एक गाढ़ा पानी बन जाएगा। इसको छाने, सुबह नहार मुँह 15 मिनट के बाद, उठने से 15 मिनट के बाद इसको कंज्यूम करें, रेगुलर बेसिस पे करें, तकरीबन 50-60 डेज़, और इंशाल्लाह आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत वाज़ेह फ़र्क आएगा और 20 डेज़ में आपको फ़र्क महसूस होगा। इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेन कर लेना, यानी कि जो जड़ी बूटी वाला सब वो निकाल लेनी, बस पानी जो उसका सिर्फ जिसका पानी थोड़ा सा गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस होगा वो सिर्फ कंज्यूम करना है रोज़ाना की बुनियाद पर। ठीक है। अच्छा, हमने बात की तलबीना की, तो एक और दवा, ग़िज़ा और बेहतरीन एक रेमेडी जिसको हम किशमिश और खजूर से बनाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशरूब तरीन आप ये कह लें कि पानी या एक मशरूब। इसमें एक तकरीबन एक गढ़ा ले लें। मेरा मशवरा होता है हमेशा कि मिट्टी का गढ़ा हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें तकरीबन 20 से 25 किशमिश ऐड करें। आजकल तो बड़ी प्यारी छोटी सी घड़े से घड़े मिल जाते हैं। हाँ, बहुत प्यारे, जिसमें आपको कुन्ना खा रहे होते हैं ना, कुन्ना निकालें और ये करें, इसमें पानी डाल के किशमिश डाल दिए हमने। ठीक है। और इसमें 3 से 4 अदद मैं खजूर ऐड करूंगा, तोड़ के बीज निकाल के। ठीक है। इसको ओवरनाइट रख लीजिए, और पूरा दिन में ये 1 लीटर पानी है जिसमें आप पानी दोबारा ऐड भी कर सकते हैं, और सुबह से इसको स्टार्ट करें, रात को भिगो के रख दें, सुबह इसको स्टार्ट करें, तो ये एक बेहतरीन दवा है जो कि आपके बॉडी को पीएच को अल्कलाइन करेगी, डिफरेंट बीमारियों से आपको बचाएगी, स्टमक इश्यूज में बेहतर होगी। लेकिन इसमें यह है कि अगली रात को, जैसे अगर मैंने मंडे की रात को इसको भिगोया है और ट्यूसडे पूरा दिन इस्तेमाल किया है, तो ट्यूसडे की रात को आप इसको फेंक देंगे, यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हम किशमिश को फेंक देंगे, खजूरों को फेंक देंगे, हमने खानी नहीं है, खानी नहीं है, सिर्फ इसका पानी कंज्यूम करना है। पता चले, क्योंकि ना घर में आपको पता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, फलानी चीज बची है फ्रिज में पड़ी, कोई बात नहीं हम खा लेंगे, तो उनसे ये चीज बचा के रखनी, क्योंकि उनको होता है कोई चीज जाया ना जाए, बेटा हम खा लेंगे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए वजाहत की इस बात की। तो ये 3 रेमेडीज बोलेंगे रिस्क जाया हो गया उसका क्या? हाँ, नहीं, वो जो उसकी प्रॉपर्टीज थी वो उस पानी में आ गई, हमने खा लिया। ये ना मैं आपको बताऊं, मैं सॉरी खाली अपनी रेसिपी कंप्लीट करें फिर मैं आपको बताती हूं। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन एक चीज़ है, पानी में रात को भिगो के रखते हैं मेथी दाना, कलौंजी। हाँ जी। ये बहुत अच्छी दवा हो सकती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी, डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को भी बेहतर करती है। जिस तरह अभी पूरी डिस्कशन में हमने देखा, गट हेल्थ और लिवर हेल्थ और इन्फ्लेमेशन, ये 3 चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं हमारी डिफरेंट बीमारियों को पैदा करने के लिए भी। और अगर ये चीज़ें 3 ठीक हो तो हम बहुत सारी बीमारियों से शायद बच भी सकते हैं। तो कलौंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। इसको थोड़ा सा कुचल लें, 1 चमचा कलौंजी, 1 चमचा मेथी दाना, थोड़ा सा कूट लें मैं कहता हूँ ताकि थोड़ा टूट जाए। उसको 1.5 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए। इसमें 1 चुटकी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चुटकी अजवाइन, ये ऐड कर ले, ताकि आजकल हज़म के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन दवा बन जाएगी, जो कि अगर आप रात को भिगो दें और सुबह से 2-3 घंटे तक कंज्यूम कर लें थोड़ा थोड़ा करके, तो आपके बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी के इंशाल्लाह से सही। अब क्योंकि मेरे पास 1 मिनट है, मैं 1 मिनट में चाहूँगी कि मेरे जो चारों जो स्पेशल जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनसे मैं एक चीज़ पूछ लूँ, और वो चीज़ इसलिए क्योंकि इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो क्या चीज़ अपनी डाइट में हम जो है वो ऐड कर सकते हैं? डॉक्टर मेरा लगा मैं आपसे शुरू करूँ तो देखिए, मतलब ट्रीटमेंट तो पूरा चाहिए, लेकिन शहद और कलौंजी, शहद और दालचीनी, शहद और दालचीनी अपनी डाइट में ऐड कर लीजिए, मिक्स करके रखें और डेली बेसिस पे उनको जो है लिख करना है। सही। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी इनफर्टिलिटी को कम करने के लिए? जी, इसके लिए के लिए जी जो कॉमन वजूहात मुझे नज़र आती हैं उसके मुताबिक जो बच्चियां होती हैं, ख़ास तौर पर लड़के भी, उनका कोई डाइटरी पैटर्न नहीं होता है। वो नाश्ते नहीं करते हैं, वो दोपहर के हैवी लंच करते हैं, और वो लेट रात को खा रहे होते हैं। तो वो उनको चाहिए कि वो अपने आप को सर्कैडियन रिदम से अलाइन करें, पहली बात, और एक हैवी नाश्ता करना शुरू करें। दूसरा, मेरे नुस्खे के अंदर यखनी ज़रूर शामिल होती है, ब्रॉथ। अगर ये कपल अपनी खुराक में ब्रॉथ शामिल कर लेगा
तो इंशाल्लाह उसको कई मल्टीपल लेवल्स पे फ़ायदा होगा। सही। आप डॉक्टर बिल्किस? सूरज निकले तो जागें और सूरज ग्रूप हो तो सो जाएं। हाँ, बड़ा और ज़रूरी है। अदरक जो है बोन ब्रथ के साथ अदरक और सौंफ पुदीना इसका कहवा ज़रूर पिएं। आप? प्रोसेस्ड फूड से एहतियात करें, जो भी केमिकलाइज चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें। चिकन की एहतियात बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल उसके अंदर अब हो गया है। तो इन 2-3 चीज़ों से एहतियात करें। बाकी मेरे ख्याल से जिन चीज़ों का जिक्र हुआ और बहुत अच्छी हैं वो दवा। बिल्कुल जी। और अगर आपको लगता है आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो आज का शो मेरा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, तुमने बड़ा एंजॉय भी किया, तो आप इसको जाके भी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और एक चीज़ हो सकता है कि मदिहा सुबह बादाम खा रही है तो मदिहा की आंखें चील जैसी होंगी, बट दैट डज नॉट मीन कि सुबह आपको बादाम आपको भी सूट कर जाएंगे। हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है। खुदारा आप जब भी कोई चीज़ अपनी हेल्थ के साथ करने जा रहे होते हैं, मेडिकल पर्पज़ के लिए कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उसमें मदिहा की नहीं बल्कि जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं इनकी राय लें। और ख़बरदार जो टिकटॉक पे बैठे किसी भी बंदे की राय मानी अनलेस और अनटिल वो कोई मारूफ मशहूर डॉक्टर ना हो, क्योंकि खुदा ना खासा अगर आपको कुछ चीज़ लड़ जाती है तो भाई आप किसी के पास तो जाएंगे ना कि भाई आपकी दी हुई डाइट से मेरी या आपकी सजेस्ट की हुई चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, ठीक है? तो ये ज़रूर देखें, हर जो सामने चीज़ आती है उसको फॉलो नहीं करना। अपना ख्याल रखिएगा। शाद रही आबाद रही। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।